शांति चौहान का हुआ ऑपरेशन से बेबी। शांति चौहान का दोस्तों हुआ ऑपरेशन से बेबी। तो हेलो हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ब्लॉग पे आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ब्लॉग पे बने रहेंगे तभी पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से। दोस्तों, शांति चौहान को पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पे सरकारी में ले जाया गया, वहाँ से वो रिफ़र कर दिए, फिर प्राइवेट में ले जाया गया। दोस्तों, बहुत ही कमज़ोर थी और बहुत ही, देखिए, टेंशन से भी आदमी सीज जाता है। तो शांति चौहान टेंशन से भी कुछ ज़्यादातर सीज गई थी, ज़्यादातर उसका ब्लड व्लड नहीं था, कमज़ोर हो चुकी थी। दोस्तों, वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से रिफ़र कर दिए हैं, तो अभी प्राइवेट में लेके गए हैं। और वहाँ दोस्तों देखिए, आदमी नॉर्मल का उम्मीद लगाए नहीं हुआ नॉर्मल। आखिरकार ऑपरेशन कराना पड़ा, ऑपरेशन से हुआ है बेबी। अभी तक ये नहीं पता चला है लड़का है या लड़की, कुछ भी हुआ, लेकिन अच्छा से देखिए, एक तरफ खुशी का भी बात है तो एक तरफ गम का भी बात है कि बड़ा ऑपरेशन से हुआ है, ये भी नहीं छोटा, बड़ा ऑपरेशन से हुआ है। एकदम सच में लटपट गई है एकदम। जानते हैं, जिसका बड़ा ऑपरेशन होता है उसी को पता चलता है। अगर नॉर्मल होता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आदमी सही हो जाता है, कवर कर लेता है। लेकिन अगर वही सिजेरियन हो जाए, ऑपरेशन से हो जाए, तो आदमी बहुत मुश्किल से जूझने लगता है, तड़पने लगता है। तो ऐसे ही हुआ। अब देखिए कब तक सुधार आता है, कब तक नहीं, लेकिन सच में बहुत ही दुख की बात है। अगर एक तरफ से खुशियाँ मनाएं तो एक तरफ मेरे को लग रहा है कि बहुत ही दुख की बात है। और दोस्तों, क्या ही बताया जाए, राधा राज जब हॉस्पिटल पहुंची तो शांति चौहान के मुंह से सच में धुआं उड़ रहा था। राधा राज को देखने बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत ही रोने लगी। उससे मालती चौहान की यादें सता रही थी। मालती चौहान के लिए वो रो रही थी, बिलख रही थी। कोई भी होता दोस्तों, ज़्यादातर बात मैं यही कहूँगी, पुरानी बातें याद आती होगी, पुराने दिन, पुराने समय, ऊपर वाला कहाँ से कहाँ कर दिया, कब कहाँ कैसे हुआ, किसी को भी पता नहीं चला। तो आज सबसे ज़्यादा कमियां खल रही हैं, तो वो मालती चौहान की कमियां खल रही हैं कि इस मौके पे मालती चौहान नहीं रही तो कितना दुख की बात है। बहुत ही ये, अगर देखिए, आदमी कोई चीज़ होता है ना, तब से वो एकदम, मैंने अंदर से वो टूट चुकी थी, वो हिम्मत हार चुकी थी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि क्या कहा जाए, वो एकदम टूट चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी। तो सच में बहुत ही देख के कमजोरी सी उसे हो गई थी, वो कमज़ोर हो चुकी थी, रोते गाते हमेशा। अब चिंता सताने लगी, हमेशा चिंते चिंते वो रहने लगी। दुनिया का टेंशन हो गया उसके सर पे, और वो बहुत ही दिक्कत में थी, बहुत परेशानी में थी। और इसके मारे वो कमज़ोर शरीर था, और उसके सहनशीलता से वो चीज़ बाहर हो गई, और फिर ले जाके ऑपरेशन कराना पड़ा। और देखिए, सनी भाई का भी थोड़ा मुंड अपसेट है। किसी का रहेगा यार, बड़ा ऑपरेशन होता है तो सच में उतनी खुशियाँ नहीं होती। अगर वही नॉर्मल हो जाता तो बहुत खुशियाँ होती, लेकिन बड़ा हुआ है तो आदमी को कुछ दुख तकलीफ़ें होती हैं, कुछ दर्द होता है, लेकिन क्या ही कहा जाए। अब जैसे चल रहा है, वो लोग चला रहे हैं, कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन वही जाने। लेकिन सच में दोस्तों, मालती चौहान के लिए शांति चौहान आज बहुत रोई है, बहुत ही ज़्यादा। हॉस्पिटल में ज़्यादातर यही होता है कि अपने और पराये समझ में आते हैं। अपने लोग जो थे, जो मालती के चाहने वाले थे, तो शांति के पास गए थे, और सबसे ज़्यादा कोई सपोर्ट किया तो राधा राज की। राधा राज मौके पे पहुंची, हॉस्पिटल ले गई, और अभी तक थी। अमरनाथ भाई भी गए थे, प्रिया भी गई थी। तो बहुत ही देख के दिल को सुकून मिला कि कम से कम कोई तो पहुंचा, कोई तो उन लोग का सहारा बना। उन लोग को ज़रूरत था, उन लोग को सच में उस चीज़ की बहुत ही आवश्यकताएं थी कि मौके पे पहुंचे। और देखिए, आदमी का जब ये चीज़ होता है तो आदमी सच में टूट जाता है। कोई अगर समझाने वाला, कोई सिखाने वाला ना मिले तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ उन लोग के साथ। बहुत ही वो लोग दुख में, बहुत ही दर्द में थे, और कोई उन लोग को सिखाने समझाने वाला कोई नहीं मिला। तो अगर राधा राज पहुंची,
और वो पहुंची हैं, क्या अमरनाथ भाई पहुंचे हैं, उनकी घरवाली प्रिया पहुंची है। तो देखिए अभी तो हॉस्पिटल में ही है, कब तक, अब तो भाई हफ्ते दिन लग ही जाएगा हॉस्पिटल में ही। बड़ा ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि हफ्ते के बाद ही छोड़ते हैं हॉस्पिटल से। दोस्तों आज मालती चौहान होती तो कितनी खुश होती, कितनी उसके खुशियों का ठिकाना नहीं होती, कितना आज वो उतावली होती, उस खुशी का इंतज़ार करती। लेकिन क्या ही बताए ऊपर वालों को क्या मंजूर था, क्या हो गया। एक हंसता हुआ खेलता गृहस्थी उजड़ गई। आज एक बहन के लिए रो रही है, तड़प रही है। और देखिए न्याय का गुहार लगाते लगाते आज अपना भी शरीर तोड़ ली थी। और उसके आई जा मान जा। दोस्तों बच्चे इधर बहुत है, ओए तो बच्चे उधम कर रहे हैं, मटका है उस पर बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं। तो यही सब बातें हैं। देखिए अब तो क्या ही बताया जाए, जितनी खुशी होनी चाहिए उस समय है नहीं, कुछ दुख है, कुछ गम है, कुछ बहन की यादें उस समय तड़पा रही होगी, कुछ ब्लड की कमी थी, शरीर कमज़ोर था, तो चारों तरफ से वो टूट चुकी थी, वो हिम्मत नहीं जुटा पाई उस समय। और कई बार देखिए दोस्तों धीरे धीरे आज लग रहा है कि हफ्ते दिन से इस चीज़ को वो ठेलती रही, दिन एक दिन करता रहा। बहुत ही ज़्यादा वो मजबूर हो गई थी, बहुत ही लाचार हो गई थी और इस चीज़ को वो मोमेंट की। और आज भला तक झूठो वीडियो पड़ रहा था, सच में हो गया। और बहुत ही दुख की बात है कि ऑपरेशन से हुआ है। और दोस्तों सच में ऑपरेशन हो जाता है तो शरीर ख़राब हो जाती है, लेकिन आदमी क्या कहता है, आदमी सच कहा है किसी ने कि खूबसूरती औरतों की जाती है तो बच्चा होने के बाद ही। कितना भी अच्छी औरत रहे, अपना घर परिवार संसार चलाने के लिए उसकी अगर ज़िंदगी उजड़ती है, एक तरफ से बनती है, एक तरफ से अंदर औरतों की खूबसूरती भी जाती है तो बच्चे पैदा करने की वजह से। लेकिन दुनिया में अगर ये भी नहीं हो तो लोग जीने भी नहीं देंगे। उनसे पूछिए जिनके नहीं हैं, उन पे क्या बीतती है, बहनों पे कितनी वो तकलीफ़ में रहती हैं, कितनी रोती हैं, कितनी गिलगिलाती हैं। तो वो चीज़ हम आप मोमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसके पे पड़ता है वही जानता है। और देखिए क्या ही कहा जाए, विष्णु चौहान को सुनाई में आ रहा है कि छूट के अगले महीने आएंगे। तो देखिए छूट के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अब आएंगे कि नहीं, अब तो उन्हीं को पता होगा कि कितने टाइम तक आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन लग रहा है कि अगले 12 तारीख की डेट पड़ी है, 12 अप्रैल की, तो हो सकता है आ भी सके ना भी आ सके। मेरे को कंफर्म खुद ही नहीं पता है कि हो सकता है या नहीं, क्योंकि तारीख पे तारीख उनको बहुत तारीख मिली और कुछ हुआ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो अगर बेगुनाह होंगे, मैं तो यही कहती हूँ बेगुनाह होंगे तो छूटेंगे, नहीं तो उसी में रहेंगे। चाहे आप लोग कितना भी कोशिश कर लें, किसी के कोशिश करने से कुछ होता नहीं है और कोशिश करना ज़्यादातर बेकार ही होता है। ठीक है, जो सच्चाई रहेगी सामने आके रहेगी। अगर निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे, अगर दोषी होंगे तो ज़रूर जेल में रहेंगे। और ये जायज़ बात है कि जिस चीज़ को आप लोग ज़्यादा वो देखेंगे, जो सामने से दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो कुछ ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर हम किसी सामने वालों को सोचे उससे हमारी लड़ाई, हम सोचे वही ये चीज़ मेरे साथ किया होगा, लेकिन नहीं यार, अगला कोई और भी कर सकता है हम दोनों को लड़ाने के लिए, ये भी सोचना चाहिए। तो देखिए अगर विष्णु चौहान निर्दोष होगा तो छूटेगा, नहीं तो दोषी होगा तो जेल में ही रहेगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, आगे अपडेट जैसे मिलेगा मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग मेरे वीडियो का वेट कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।